करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। ये क्या वास्तव में ही ये बालक तो बड़ा ही बलवान योद्धा है। यदि इस बालक से इसी तरह से मैं युद्ध करता रहा तो ये मेरे प्राणों का हरण कर सकता है। इसलिए अब इसे अपनी माया से युद्ध करना चाहिए। इसके ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करता हूँ। हाँ सरकार, कोई भी शक्ति हो, लेकिन चला करके ये छोटे को जो खोटा है इसे लिटा दो। हाँ, नहीं तो मार डालेगा हमको, आपको दोनों को। ठीक है। अरे ओ तपसी बच्चे, अब तक मैं तुझे खेल खिला रहा था, लेकिन अब तेरे ऊपर जो मैं वार करने वाला हूँ उसको संभाल, क्योंकि अब तक तो खेल खिलाया था, अब खा जाने की बारी है। सावधान हो जा लक्ष्मण, आप पहुंची मौत तुम्हारी है, क्योंकि ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा में सिद्ध होता दिन उगते प्राण गमाता है। जिस पर यह पड़ जाती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभाल अपने आप को। अरे मेघनाथ, जब तुम्हारे पास शस्त्र नहीं बचे तो बाघ की युद्ध करने लगे, और क्या कह रहे हो? ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करने वाले हो। जितने हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म अस्त्र की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, ये ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सिर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को मेघनाथ, अन्यथा तुम्हारी ताकत को मिट्टी और धूल करते। होता ना प्रश्न ब्राह्मण का तो चकनाचूर और करते। और बढ़ बढ़ के चिल्ला ले और बातों को बना ले, क्योंकि आज के बाद तुझे बोलने का अवकाश नहीं मिलेगा। इसके लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। तैयार हो जा मरने के लिए। जैसे ही शक्ति का प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ते हनुमंत लाल मध्यस्थ आ जाते हैं, बार बार शक्ति को काट देते हैं। ये बनरी का बच्चा बार बार आकर के मेरे इस बार को काट देता है, क्योंकि ये जिस समय लंका में गया था, सुन रहे हो मायावान? जी मेहरबान। याद है तुम्हें? याद है। इस बनरी के बच्चे पर मैंने अपनी ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया था, इसको बंदी बनाया था जी। इसलिए ये ब्रह्म शक्ति अब दूसरी बार इस पर वार नहीं कर सकती है, और ये भी जानता है इस बात को, इसलिए बीच में फुदक रहा है। हाँ। एक काम करो। क्या करूं? सबसे पहले इस बानर को ही इस युद्ध से हटाना होगा। अच्छा। इस बानर को इस युद्ध से इतनी दूर ले जाओ, इतनी दूर ले जाओ, हाँ। जो वहां से यहाँ पर आने का इसको दोबारा मार्ग नहीं मिले। ठीक है सरकार। और सुनो, हाँ। वहां ले जाकर के छोड़ना भी नहीं, अच्छा। मार देना इसको। नहीं सरकार, ये बंदर है, वहां मैंने अपनी माया से जहर के भुने हुए चने रख रखे हैं, वहां ले जाके इसको चने का नाश्ता कराऊंगा और बस सस्ता सस्ता सुला दूंगा। या तो ये चना खा करके मर जाएगा, और यदि इतना बेशर्म है फिर भी बच जाए तो रसगुल्ला खिला दूंगा। तो फिर चुप। नहीं नहीं, तो फिर तू इसको खा जाना, लेकिन इसको यहाँ नहीं आने देना। ले जा यहाँ से। नहीं आने दूंगा। अरे ओ बंदर जी, अगर तुम्हारी बाहों में बल है तो इस मायावान के सामने लड़के दिखाओ और अपनी बांदरी कला को हमें करके दिखाओ। आओ मुझसे युद्ध करो। हनुमान जी महाराज को ले गए, मायावान रणभूमि से बहुत दूर ले गए। वाह वाह वारे मायावान, वाह मायावान, अपना काम कर गया। अब इस लक्ष्मण को
मैं इस पृथ्वी पर सुला दूंगा। सावधान लक्ष्मण, तैयार हो जा मरने के लिए। वीर घातनी क्षण से सामी, वीर घातनी क्षण से सामी, ये तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गए हो निकट भय त्यागे। अरे मायावान, ये क्या देख रहा है? ये मूर्छित हो गया है। देख रहा और तू कुछ देखने लग रहा है, क्या देख रहा है? देख रहा हूँ भुआ जी के नाक कान काटे थे, इसने जेब में रख रखे होंगे, उन्हें निकाल के फेविकॉल से जोड़ लेंगे, झगड़ा मिटाएंगे। अरे तो फिर नाक कान को क्यों देख रहा है? तो अरे सुन, हाँ इसको उठा हाँ और इसको ले चलो लंका के लिए। अपने पिता के पास ले जाएंगे हम इसको। ठीक कहा। उठा इसको। इसको उठाकर रावण महाराज की भेंट करेंगे। हाँ। लखनलाल जी को उठाने लगे सभी योद्धा। अरे तुझसे उठ नहीं रहा है, एक काम करो, जितने भी हमारे योद्धा हैं सभी मिलकर के उठाओ। सरकार, रामादल वालों में धरती से चिपकने की कोई विद्या है जो चिपक जाते हैं। उठाओ सभी मिलके। सभी मिलकर के उठा रहे हैं, परंतु लखनलाल जी उठ नहीं रहे। देखा मेघनाथ ने, ये नहीं उठ रहा है। क्या कहा? हाँ, नहीं ये तुमसे उठ नहीं रहा है? चिपक गया है। अच्छा, मैं देखता हूँ कैसे चिपकता है, मैं इसको स्वयं उठाऊंगा। स्वयं मेघनाथ उठाने लगे। मेघनाथ समकोट सत योगा रहे उठाए, जगत धारे शेष किम उठे चले खिसिया। नहीं उठ रहा है। अरे रहने दो, क्यों उठा रहे हो? ऐसा लगता है इसको भी इस जमीन ने पकड़ लिया है, ये भी नहीं उठ रहा है। हाँ, खैर कोई बात नहीं। सुनो, इस पर हमने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है जी। और वैसे भी अब रात्रि हो रही है, हाँ। शाम का समय हो चुका है जी। और यहाँ पर कोई बानर भी नहीं है इसको संभालने वाला, इसको देखने वाला। हाँ। इसलिए पूरी रात्रि यहाँ पर पड़ा रहेगा अरे। और जिस समय प्रातः काल होगा, सूर्योदय होगा तो अपने आप मर जाएगा। गीदड़, इसलिए रात भर में गीदड़ खा जाएंगे। हाँ, तो यही पड़ा रहने दो इसको। हाँ। सुनो, आज के युद्ध में हमारी विजय हुई है। विजय। हाँ, इसलिए अब चलो। चलो। ये तो मर ही जाएगा, हम चलते हैं आप लंका के लिए। चलो हमारे साथ। चलो, और मुर्दे उठाने वाले, और जब यहाँ से मुर्दों को उठाने का काम करो। लखनलाल जी को मूर्छित कर दिया। इधर में हनुमान जी महाराज उस दुष्ट का वध करके लौट करके जैसे ही आए, और इधर प्रभु राम जी संध्या भई फिर द्वय बावनी, लगे सवारन निज निज वनी। यह क्या, संध्या हो गई है परंतु अभी तक तात हनुमान जी और भैया लक्ष्मण नहीं आए हैं। इधर यहाँ क्या कारण है? हनुमान जी महाराज ने देखा लखनलाल जी को। ये क्या, वो मायावी दुष्ट मुझे इस युद्ध भूमि से बहुत दूर ले गया और यहाँ पर रावण के पुत्र घननाद ने लखनलाल के ऊपर ब्रह्म शक्ति का वार कर दिया है। निशाचर है, निशाचरी माया से लखनलाल को मूर्छित कर दिया है। क्यों नहीं, लखनलाल को प्रभु के सन्मुख लेकर के चलना चाहिए। हनुमान जी चलता महाराज लखनलाल जी को उठाया। जिन लखनलाल जी को मेघनाथ जैसे योद्धा तिलमात्र हिला ना सके, सहजता से हनुमंत लाल जी ने लखनलाल जी को उठाया। तो तब लग ले आयो हनुमाना, तब लग ले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। जैसे ही देखा रघुनाथ जी ने आज लखनलाल की ये दशा, अनुज देख प्रभु अति दुख माना, अति दुख माना। हे तात
हनुमान जी, क्या हुआ मेरे भैया को? ऐसे कैसे तुम हाथों में लेकर आए हो? क्या हुआ? हे प्रभु, मैं यहाँ से लखनलाल जी के साथ में युद्ध करने के लिए गया, परंतु युद्ध भूमि में एक मायावी दुष्ट मुझे युद्ध भूमि से लड़ते लड़ते दूर ले गया और उसी समय रावण के पुत्र घननाद ने लखनलाल जी के ऊपर ब्रह्म शक्ति का वार कर दिया है। क्या कहा? मूर्छित हो गए। उस दुष्ट ने मेरे भाई के ऊपर ब्रह्म शक्ति का वार? नहीं भैया। अनुजीत देख प्रभु अति दुख मना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। श्री राम जी की दशा को देख करके जामवंत जी महाराज, जामवंत के वेद सुसेना, लंका रही को पठी लेना। हे भगवान, इस समय उपचार करने के लिए एक ही वैद्य है और वह सुसैन नाम का वैद्य लंका में रहता है। अपने इस रामादल से किसी एक सेवक को भेज करके लंका से सुसैन वैद्य को यहाँ लाया जाए तो वह कोई ना कोई उपचार अवश्य बताएगा जिससे हमारे भ्राता लक्ष्मण जीवित हो सकें। क्या कहा? लंका में सुसैन नाम के एक वैद्य रहते हैं? ठीक है, हे तात हनुमान जी, आप शीघ्रता से जाओ और उन वैद्यराज को मेरे समीप लेकर के आओ। वैद्यराज को लेने के लिए तुरंत ही हनुमान जी महाराज गए। प्रभु की आज्ञा पाकर, क्यों नहीं प्रभु, आपकी आज्ञा पाकर के मैं लंका के लिए जा रहा हूँ और सुसैन नाम के वैद्य को अवश्य ही आपके समक्ष में लेकर के आऊंगा। तो धर लग रूप गयो हनुमंता। हनुमान जी महाराज छोटा रूप बना करके रात्रि के समय गए और सुसैन वैद्य जो सेन कर रहे थे भवन के सहित ही उन्हें उठा करके लाए। आने भवन समेत तुरंता, आने भवन समेत तुरंता, आने भवन समेत तुरंत। बोले हनुमंत लाल की जय हो। वैद्यराज को जगाया। बंदर, मैं तो लंका में सो रहा था। क्यों नहीं सुसैन वैद्य, तुम लंका में शयन कर रहे थे, परंतु इस समय तुम रामादल में हो, प्रभु श्री राम के सन्मुख खड़े हुए हो। हे प्रभु, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। कहिए प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है? हे वैद्यराज जी, आप देखना मेरे भैया को क्या हुआ है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। हे भगवान, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं रावण का सेवक हूँ, रावण का वैद्य हूँ और आपके भाई का उपचार करता हूँ, तो इसमें मेरा धर्म जाता है, इसलिए। क्या कहा वैद्य जी? अगर आप मेरे भाई लक्ष्मण का उपचार करते हो तो आपका धर्म जाता है? नहीं नहीं वैद्य जी, मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप मेरे भाई का उपचार करो। अगर मेरा भाई मरता है तो कोई नहीं, परंतु तुम्हारा धर्म नहीं जाना चाहिए। जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म हेतु भाई लक्ष्मण भी मरता है तो मर जाए, पर आवाज अपनी यही होगी कि धर्म नहीं जानी पाए। नहीं वैद्यराज जी, तुम्हारा धर्म नहीं जाना चाहिए। जय हो प्रभु, जय हो, आपके लिए बारंबार जय हो। भगवान, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और वैद्य को कोई धर्म नहीं देखना चाहिए, वैद्य का कार्य ही वही है कि उपचार करना। ठीक है भगवान, मैं अभी उपचार। हाँ देखिए, राम पदार विंद सिर नाय हुआ सुसेन। हे भगवान, आपके भाई के वीर घाती शक्ति का प्रयोग किया गया है,
और इसकी बूटी यहाँ पर नहीं मिलेगी भगवान, बहुत दूर है। कहाँ मिलेगी वैद्यराज, आप मुझे शीघ्रता से बतलाओ। भगवान यहाँ से बहुत दूर एक द्रोणागत पर्वत है, वहाँ पर आपके भाई के उपचार की बूटी मिलेगी, जिसका की नाम संजीवनी बूटी है। क्या कहा? वह द्रोणागिर पर्वत पर, ये तो बहुत दूर है, वहाँ से इस बूटी को कौन लेकर के आएगा? और भगवान यदि रात में वह बूटी आ गई तो आपके भाई के प्राण बच जाएंगे, और नहीं आई तो प्राण नहीं बचेंगे भगवान। नहीं वैद्यराज, इस समय मेरी सहायता कौन करेगा? हाँ हे तात हनुमान जी, बस मुझे अब आप पर ही भरोसा है। आप ही उस द्रोणागिर पर्वत तक जा सकते हो, उस संजीवन बूटी को रात में लेकर के आ सकते हो। अरे बलवीरा बूटी, अरे बलवीरा बूटी, हो बे गई लइयो जाए। अरे बलवीरा बूटी, बे गई लइयो जाए। समय समय पर राम की और तुमने करी सहाय, आज परिये वीर मोर करियो तनिक सहाय। अरे संकट के साथी, अरे संकट के साथी, करियो तने के साथ। अरे बलवीरा बूटी, बे गई लइयो जाए। हे तात, तुम ही यह कार्य कर सकते हो, क्योंकि कपिपत की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक की जाकर सीता का प्राण उबारा है। अब लक्ष्मण में जान डाल करके तुम इस राघव को पूर्ण सुखी करना, जो अब तक तुम्हारा ऋणी रहा, अब उसको और ऋणी करना। हे तात, आप शीघ्रता से जाओ और उस द्रोणागिर पर्वत से उस संजीवन बूटी को लेकर के आओ। हे प्रभु, आप इतने अधीर ना हो, अपने हृदय में धैर्य धारण करो। अपने नेत्रों से ये अश्रुपात हो रहा है, इस अश्रुपात को बंद करो। हे प्रभु, आपकी कृपा पाकर के मैं यहाँ से जाकर के रात ही रात में उस संजीवनी बूटी को लेकर के आऊँगा। परंतु प्रभु, यदि आप कहो तो अभी मैं जाकर के उस चंद्रमा को कपड़े की भांति निचोड़ूंगा और उसी चंद्रमा के मुख से वो अमृत ला करके लखन लाल के मुख में छोड़ूंगा। यदि आप कहो तो अभी पाताल में जाकर के उन सर्पों को हत्याओं में और लखन लाल के जीने का वो अमृत कुंड ही ले आऊं। अरे कहो प्राण में छोड़ दूं, अरे कहो प्राण में छोड़ दूं। रघुनंदन रघुराज, अरे लखन लाल के हृदय में मैं फौरन बोलूं जाए। यदि आप कहो तो मैं अपने प्राणों को छोड़ करके और लखन लाल के हृदय में जाकर के अभी फौरन बोल सकता हूँ। और वैद्यराज जी, आप कह रहे हो कि रात ही रात में वो संजीवनी बूटी आ जानी चाहिए, तो ठीक है, चाहे पूरब में हो चाहे पश्चिम में हो, अरे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, लाएगा दास राती में, चाहे वो ब्रह्मा के घर में हो। बतलाओ उसका रूप रंग, अरे बतलाओ उसका रूप रंग।